हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द स्पेशल वीडियो ऑफ फॉर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर कैलकुलस वेरिएशन लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है? हमने देखा है वेरिएशन की डेफिनेशन देखा है, इंक्रीमेंट की डेफिनेशन देखा है, फंक्शनल की डेफिनेशन देखा है और फंक्शनल के प्रॉब्लम तक अभी हम देख चुके थे। इसके पहले का लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4 आप एक बार देख लो तो आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखो, हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहे हैं, ऑल दिस क्वेश्चंस आर ओनली हेल्पफुल फॉर द ऑनलाइन एग्जाम विच इज़ MCQ बेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ही 6 मार्क के लिए आपको रेगुलर बैचेस में ही करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलो हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आपको I की वैल्यू दी हुई है, I ऑफ y ऑफ x, I ऑफ y ऑफ x दिस इज गिवन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। और इसमें इंटीग्रेशन जो आता है ना, ये काफ़ी सिंपल आता है, y ऑफ x स्क्वायर dx, ये आपका फंक्शनल इसमें दिया हुआ है। ओके, एंड आपको कर्व दिया हुआ है, द फर्स्ट कर्व अंडर द कर्व y1 ऑफ x इज इक्वल टू x, y ऑफ x की वैल्यू गिवन नहीं है, y1 ऑफ x की वैल्यू गिवन है, देन y2 ऑफ x दैट वैल्यू इज गिवन, दैट इज e to the power x, then y3 of x is also given, y3 of x is equal to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड I ऑफ y1, I ऑफ y2 एंड I ऑफ y3। ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करना है। तो एक साथ ये तीन चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी। I ऑफ y1, इंक्रीमेंट इन y1, इंक्रीमेंट इन y2 और इंक्रीमेंट इन y3। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, बराबर। ठीक है, चलो I ऑफ y1 की वैल्यू नाउ सब गिवन क्या है आपको, इसी को मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। I ऑफ y दिया हुआ है, उस पर से आपको I ऑफ y1 की वैल्यू निकालना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 I ऑफ y1 ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 1। ठीक है, y के जगह पे आएगा आपका y1 स्क्वायर dx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y1 की वैल्यू क्या है आपकी x, तो x स्क्वायर dx। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। I ऑफ y1 इज इक्वल टू, बस इंटीग्रेशन सॉल्व करो, x का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 विद इन द लिमिट 0 to 1, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, अपर लिमिट 1 क्यूब 1 माइनस लोअर लिमिट 0 क्यूब 0। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 1/3। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आएंगे। सेम आपका I ऑफ y2 फाइंड आउट करते वक्त y के जगह पे y2 फाइंड आउट करना, मतलब e to the power x, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको MCQ में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा ऑल टुगेदर था, टाइप नंबर 2 था। अभी हम टाइप नंबर 3 और ये आपका लास्ट टाइप है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइप नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स, ईलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद फिर मैं जो एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम जो है, ठीक है, वो उस पर हम फोकस करेंगे। ईलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ईलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसा था पहले कि इसके 6 मार्क के लिए पूछा जाता था ईलर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है, अभी ईलर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन तो आपको पूछेगा नहीं MCQ में, तो उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो आपको ज़रूर एग्जाम में पूछते हैं। तो उसको मैं डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पे लिखता हूँ। तो पहला जो फॉर्मेट है उसका, दैट इज डेल एफ बाय डेल वाई। अभी आपको याद करना पड़ेगा, डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो अपने शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिखते हैं, एफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर, इस तरीके से भी लिखते हैं। यह है इसका फर्स्ट फॉर्म, ईलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट और बेसिक फंडामेंटल फॉर्मेट है ये। इस पर से ही बाकी फॉर्म डिराइव किए हुए हैं। अब ये यफ क्या है, यहाँ पे आपको यफ प्रॉब्लम में दिया हुआ होता है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन इंटीग्रेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको प्रॉब्लम में गिवन होती है। ओके,
अब इसके डेरिवेशन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस ईलर डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंट अलग जो फॉर्मेट्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ। सो डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश इंटू डेल एफ बाय डेल वाई डैश माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। यह आपका सेकंड फॉर्मेट है, डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश इंटू डेल एफ बाय डेल वाई डैश माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर। ये आपका सेकंड फॉर्मेट है जो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं ट्रू या फॉल्स में। थर्ड फॉर्मेट भी है इसका, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस, ये डबल डेरिवेटिव वाला है, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस वाई डैश इंटू डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई डैश माइनस वाई डबल डैश इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उसके 3 फॉर्म है। ठीक है, ये 3 फॉर्मेट आपको ट्रू या फॉल्स या फिर आइडेंटिफाई ईलर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस, अलग अलग ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिए होंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके कुछ स्पेशल केसेस भी है, जिसे एक्सट्रीमल इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंतर्गत लिया जाता है, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जिसे बोला जाता है। एक्सट्रीमल मतलब एंड वैल्यू। ठीक है, बराबर। इसका डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई ईलर्स इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन इज नोन एज एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शन। तो ये डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। एनी फंक्शंस, लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, एनी फंक्शंस विच सेटिस्फाई ईलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट में लिखा हूँ, ईलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशन and boundary conditions is known as extremal, is known as extremal। ठीक है, is known as extremal of functional। ठीक है, तो एक्सट्रीमल्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसमें हम एक कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, जिसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी इसके डेरिवेशन फिर से बोल रहा हूँ कि इसका डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले कैसा था 1.5 मार्क्स के लिए जो आपको नागपुर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें कैसा था, शो दैट। तो अभी शो दैट का नहीं आएगा, तो वेरीफाई, चेक करो कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है या रॉन्ग है, बराबर। ठीक है, इस पैटर्न्स के क्वेश्चंस आएंगे, बराबर। तो इसमें कुछ केस 1, केस 2, केस 3 ये पहले एग्जाम में काफ़ी आते थे। अब इसमें कि मैं कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके आपको ऑनलाइन में कैसे पूछ सकते हैं वो देख रहा हूँ यहाँ पे, कि इफ द फंक्शन if the function f is independent of x, then prove that f minus y dash into del f upon del y dash equal to constant। ये क्वेश्चन पहले ऐसा एग्जाम में आता था, ये समर 14 में क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। समर 14 में क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। इफ द फंक्शन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x देन प्रूव दैट f माइनस। अब इसका डेरिवेशन बेसिकली कैसे करना है, तो ये डेरिवेशन तो अभी आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इसका डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बता रहा हूँ आपको कि ये 3 फॉर्मेट्स है। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आपको जो यूज़ करना है, बराबर, वो सेकंड फॉर्मेट से इसका डेरिवेशन आ जाता है, बराबर। सेकंड फॉर्मेट से डेरिवेशन इसका आ जाता है। कैसे, ये देखो क्या बोला है, f इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब f में x नहीं है, मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स। ठीक है ना, डेल एफ बाय डेल एक्स की जो वैल्यू है, डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगे आपकी 0।
डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी 0 हो जाएंगे, ठीक है बराबर। ये वैल्यू 0 होगी तो बचेगा सिर्फ इतना टर्म। ये एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिराइव करके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ओके। तो ये आप फाइनली आपको ये सिर्फ याद रखना है, ये केस 1 का आपका आएगा। केस 2 में भी है कि इफ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, अगर एफ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई अगर है बराबर, ठीक है, तो उस केस में आपका ईलर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 3 फॉर्मेट्स है वो क्या होंगे। तो फिर से वही बोल रहा हूँ आपको कि डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे आपका डेरिवेशन नहीं ले रहा हूँ। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हमारी केस 2 है, ठीक है बराबर। एक केस 3 भी है मुझे लगता है बच्चों दिख रहा है आपको, एक बार वेरीफाई कर लो। एक केस 3 भी है। केस 3 में है कि फंक्शन एफ डिपेंड ऑन वाई डैश अलोन, मतलब एफ डिपेंड ऑन वाई डैश अलोन, सिर्फ वाई डैश पर डिपेंड है। तो ये ईलर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 3 फॉर्मेट है उसमें क्या मॉडिफिकेशंस होंगी, ठीक है। तो जितने भी एक्सट्रीमल्स यहाँ पे आएंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे। हाँ ये दिस इज यूजफुल रिजल्ट, एक्सट्रीमल्स विल बी स्ट्रेट लाइन, एक्सट्रीमल विल बी स्ट्रेट लाइंस, ठीक है स्ट्रेट लाइंस। और उसका इक्वेशन क्या रहता है आपका y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये एक यूजफुल रिजल्ट इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है बराबर। तो केस 1, केस 2, केस 3 ये तीनों जो केसेस है एक्चुअली इनकी जो गिवन कंडीशंस है वो यहाँ पे अप्लाई करके, जैसे मैं आपको बोला हूँ कि केस नंबर 1 यहाँ से आ जाता है बराबर, ठीक है ना। हाँ उसके बाद जो केस नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया वो भी यहीं से इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ वाई बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको उसका वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। केस नंबर 3 का डेरिवेशन ये इक्वेशन 3 पर से हो जाता है। तो डेरिवेशन नहीं पूछते इसलिए हम इस पर फोकस आउट नहीं करेंगे, ठीक है बराबर। अभी हम इसमें लेते हैं एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम्स। तो थोड़ा सा हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ठीक है, और फिर एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे। चलो बच्चों अभी हम तो स्पेशल केसेस केस नंबर 3 तक देखे थे, ठीक है। एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेता हूँ और फिर मैं नागपुर यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम आए प्रॉब्लम्स को लेता हूँ। केस 4 में क्या बोला है कि अगर फंक्शन एफ डिपेंड ओनली ऑन वाई, डिपेंड ऑन वाई ओनली, तो जो ईलर डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 फॉर्मेट्स थे उसका यूटिलाइज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0 बराबर। अगर वो सिर्फ y पर डिपेंड कर रहा है तो डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0, ये हम प्रूव कर सकते हैं, ओके। अभी इसका प्रूफ एग्जाम में आने वाला नहीं है करके हम यहाँ पे प्रूफ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलो अभी एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे अभी जब भी हमने आपको इंक्रीमेंट्स के एक क्वेश्चन करवाया था 2 होमवर्क के लिए, उसमें से तीसरा है ये जो एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो अभी क्या दिया है प्रॉब्लम में, गिवन है आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है आई ऑफ y1 ऑफ x। वेरी सिंपल, y के जगह पे y1 डालो, इंटीग्रेशन 0 to 1 y1 ऑफ x लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो y1 की वैल्यू क्या है प्रॉब्लम में, गिवन आपका अंडर रूट, तो ये होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, चलो भाई इंटीग्रेशन करो, 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 विद इन द लिमिट 0 to 1। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, अपर लिमिट 1 प्लस 1 क्यूब माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 + 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 4/3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में वेराइटी आ सकती है। ये जो फंक्शन प्रॉब्लम में गिवन है आपको, इसकी वैल्यू बदल सकती है, ये भी वैल्यू बदल सकती है, मेथड को ध्यान में रखो, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये तो वैसी की वैसी आपको एग्जाम में आएगा।
अब इसका प्रूफ, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो हमको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिख के दिया हुआ है कि आप इसको रिमेंबर करो, प्रॉपर रिमेंबर करो, ठीक है, कि इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये आएगा। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे तो हमें चेकआउट करना है, बराबर। तो ये टेलर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम ये हम चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम कुछ एक्सट्रीमल के प्रॉब्लम्स हम लेते हैं कि जो आपको एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो मैं अभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। एक्सट्रीमल के क्वेश्चंस आपको जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं उस पर हम फोकस आउट करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगर आपको डिफ़िकल्टीज आती है तो प्रीवियस पेपर रेफर करो, और डिफ़िकल्टीज आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। ये क्वेश्चन है आपका शो दैट द एक्सट्रीमल, मतलब फाइंड द एक्सट्रीमल। ये क्वेश्चन है समर 99 का, समर 99 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं इसको आपको सॉल्व कर देता हूँ। फाइंड द एक्सट्रीमल मतलब y की वैल्यू निकालना पड़ता है, और समर 99 में ये 1.5 मार्क्स के लिए नागपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। नागपुर यूनिवर्सिटी 1.5 मार्क्स के लिए। तो आपका लाइव प्रॉब्लम भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी। क्वेश्चन था शो दैट, तो मैं शो दैट को इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं। फाइंड द एक्सट्रीमल, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, फंक्शनल आपको दिया हुआ है आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और बाउंड्री कंडीशंस है वाई ऑफ 0, मतलब कंडीशन दी हुई है प्रॉब्लम में, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका आंसर भी आपको प्रॉब्लम में गिवन है, लेकिन हम फाइंड बोला है तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे कि एक्सट्रीमल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बराबर। एक्सट्रीमल फाइंड आउट करने के लिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं। एक्सट्रीमल फाइंड आउट करने के लिए आपको यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, ओके। यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करके हम एक्सट्रीमल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। गिवन आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, बराबर। तो सबसे पहले इसमें हम यफ की वैल्यू निकालेंगे। यफ मतलब इंटीग्रांड, जो इंटीग्रांड में आपको जो वैल्यू प्रॉब्लम में दी हुई है वो यफ किस पे डिपेंड करता है, वो यफ डिपेंड करता है एक्स पे, वो यफ डिपेंड करता है वाई पे और वाई डैश पे। तो वो वैल्यू यहाँ पे गिवन है वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। अब यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हम फाइंड आउट करेंगे। यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ता है डेल एफ बाय डेल वाई। चलिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें वाई है क्या नहीं, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 0। फिर फाइंड आउट करना पड़ता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश। तो वाई डैश है यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव लो, वाई डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2y डैश, ठीक है। फिर आपको यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट नंबर 1 जो हमने आपको लिखवा दिया, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ये आपका यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू ये होगी भाई 0 माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू ये होगी भाई 2y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 कांस्टेंट बाहर ले लो,
तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू 0, बराबर। -2 उधर जाके 0 को डिवाइड होगा तो 0, डी डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, तो वाई डैश का फिर से डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू -2 उधर जाके हो जाएगा 0, ठीक है। ये होगी वाई डबल डैश की वैल्यू, लेकिन ये एक्सट्रीमल की वैल्यू नहीं है। एक्सट्रीमल की वैल्यू निकालने के लिए आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, तब ये डेरिवेटिव उसके लिए कैंसिल करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक इंटीग्रेशन एक डेरिवेटिव को कैंसिल करेगा तो यू विल गेट हियर वाई डैश, 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस फर्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। फिर से एक डेरिवेटिव बचा है, फिर से इंटीग्रेशन करो ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, अब यहाँ पे आएगा आपका c1 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन dx प्लस सेकंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू c1x प्लस c2। ये हो गया एक्चुअली आपका एक्सट्रीमल, ठीक है ना। ये जो आंसर है आपका, ये है आपका एक्सट्रीमल, एक इक्वेशन ऑफ एक्सट्रीमल, ठीक है, बराबर। लेकिन आपको प्रॉब्लम में बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, तो उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, यूजिंग द कंडीशन नॉट द बाउंड्री कंडीशंस, यूजिंग कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x की वैल्यू जब 0 रहेगी तब y की वैल्यू 0। चलो y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे इक्वेशन 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 प्लस c2, सो c2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, समझ गए, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू c2 की वैल्यू 0। यह आपका एक्सट्रीमल का मॉडिफाइड फॉर्मेट हो गया। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। फिर से एक कंडीशन दी हुई है आल्सो, क्या है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तब y की वैल्यू भी 1 हो रही है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज y की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू, तो यहाँ से c1 की वैल्यू पता चल गई। अब ये फाइनल आंसर हमारा ये था, c2 को पहले निकाले थे, c1 की वैल्यू डालो। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सट्रीमल इज y इक्वल टू c1 की वैल्यू 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसी वेराइटी प्रॉब्लम में बहुत सारी आ सकती है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, प्रोसीजर ध्यान में रखो, इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करो। और कुछ डिफिकल्टी अगर आती है तो प्लीज़ मुझे बताओ, ठीक है, एक बार देख लो, ठीक है बच्चों। वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।